उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती भी होगी। रात 8 बजे परिणाम आ जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों की ओर से मतदान किया गया। सीपी राधा कृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी दोनों आमने सामने ही हैं। दोनों में मुकाबला है एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार हैं। ये वोटिंग के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब नितिन गडकरी पहुंचे थे, साथ में इनके मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। सबसे पहला वोट पीएम की ओर से डाला गया था। दोनों ही तरफ के सांसदों की ओर से वोट किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं ये पार्टी सिंबल पर लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं है, तो इसमें व्हिप भी जारी नहीं किया जाता है। नंबर गेम एनडीए के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के सहारे भी नजर आ रहा है। जीत का दावा वो भी कर रहे हैं, तो उसमें केवल एक फैक्टर क्रॉस वोटिंग है, जिसकी उम्मीद उन लोगों की ओर से की गई। हालांकि बीजेपी और एनडीए के नेता ये कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगी तो एनडीए के पक्ष में ही होगी। दोनों ही ओर से जीत के दावे किए गए। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। अब मतगणना और रात 8 बजे परिणाम आना है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव, आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दरअसल ये वोटिंग, और अगस्त 2027 में उनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते हवाला देते हुए उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। तो वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो परिणाम का। चलिए सीधे दिल्ली आपको लिए चलते हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। अपराजिता, वोटिंग खत्म हो चुकी है और पूरे देश को इंतजार है परिणाम का। बिल्कुल, देखिए परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और जिस प्रकार से 6 बजे से वोटिंग की जिस प्रकार जो वोटिंग जो हुई है उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी अब सीधा इंतजार किया जा रहा है कि रिजल्ट का। अब उम्मीद की जा रही है करीब 7:30-8 बजे तक जो रिजल्ट है वो भी आती हुई नजर आएगी, जिसके बाद जो सर्टिफिकेट है, यानी जो भी उम्मीदवार जीतेगा, एनडीए ब्लॉक का उम्मीदवार जीतता है या इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जीतता है, जो भी जीतेगा वो अपनी सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए जाएगा, जिसके बाद जश्न की तैयारी भी एनडीए की तरफ से कर दी गई है। हालांकि देखिए, अगर इस बार विपक्ष की हम बात करते तो कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती हुई अब तक नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस प्रकार से हमने बयानबाजी सुनी थी, कल से लेकर के आज की हम बात करते हैं, जब से उम्मीदवार घोषित किया गया था इंडिया ब्लॉक का, तब से हम जिस प्रकार से हलचल दर्ज की जा रही थी विपक्षी खेमे में, लगातार कहा जा रहा था कि उनके जो उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी ही जीत होगी। विश्वास जो सांसद है वो उन पर जताते हुए नजर आएंगे। तमाम बातें कही गई थी। हालांकि जयराम रमेश के द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी जरूर दी गई है कि कुल 13 से 315 जो सांसद हैं उन सभी ने अपना वोट दिया है, एक भी एब्सेंट नहीं रहे। तमाम बातें जरूर कही गई है उनके द्वारा। इसके अलावा अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो आंकड़े स्पष्ट रूप से एनडीए की तरफ है, यानी 445 जो आंकड़ा है वो एनडीए की तरफ है। इसके अलावा 315 के 20 के आसपास आंकड़े इंडिया ब्लॉक के पास थे, जिनमें से सभी ने वोट दिया। हालांकि आंकड़ों की अगर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता है। वहीं 391 के करीब मेजोरिटी के लिए वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए के पास मेजोरिटी है। अब अगर क्रॉस वोटिंग हुई होगी तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती है कि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीत सकते हैं। मगर अगर आंकड़ों की हम बात करें और अभी की तस्वीरों की बात करते तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सीपी राधाकृष्णन की जीत होती हुई नजर आ रही है। और इसी चलते जिस प्रकार से आज प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए जश्न की तैयारी भी, डिनर की तैयारी भी रख ली गई है। जैसे ही सर्टिफिकेट कलेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो सांसद है वो सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचेंगे। जोश है तमाम सांसदों के अंदर, कहीं ना कहीं जायज ही बनता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इंटेंस एक्सरसाइजेस भी की है, यानी 2 दिन के इंटेंस एक्सरसाइज, जिसके बाद फिर आज सुबह ब्रेकफास्ट का भी आयोजन किया गया था। अलग अलग मंत्रियों के पास अलग स्टेट्स की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी अगर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की हम बात करते हैं ज्योति, तो 5 राज्यों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, यानी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। ठीक उसी तरीके से अगर हम
उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की भी जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी गई थी, प्रहलाद जोशी की बात करते तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो लगातार जिस प्रकार से जिम्मेदारियां तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दी गई थी सुनिश्चित करने के लिए कि तमाम जो सांसद है आखिरी समय तक एकजुटता बनी रहे और किसी भी प्रकार से विपक्ष के पास एक भी वोट एनडीए का ना चला जाए, इस चीज को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री हैं, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम की ड्यूटी लगाई गई थी कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत करें। हालांकि सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत भी हुई थी। दरख्वास्त किया गया था कि इंडिया ब्लॉक के जो नेता यानी कांग्रेस पार्टी की अगर मुख्यता हम बात करते हैं तो वो सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दे। हालांकि बात नहीं बन पाई, जिस प्रकार से उम्मीदवार घोषित करने के बाद ही सहमति मांगी गई थी, जिस पर नाराज थी कांग्रेस। बहरहाल तमाम कोशिश जरूर की गई है कि सीपी राधाकृष्णन की जीत हो, इसकी तमाम कोशिश जरूर की गई है, जिसके बाद हमने देखा भी किस प्रकार से इंटेंस एक्सरसाइज नंबर गेम भी एनडीए के पास, कॉन्फिडेंस भी पूरा है कि हाँ हम जीत रहे हैं, कोई मुश्किल राही नहीं है। डिनर भी बुला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए कोई कहीं ना कहीं दोहराई नहीं है, मगर सबसे ज्यादा परेशानी देखिए दो पार्टीज के बीच में हो जाती है। सबसे पहले ठीक है टीडीपी की हम बात करते हैं। टीडीपी आंध्र प्रदेश से आती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, गठबंधन है, यानी जिस प्रकार से जो आंकड़े हैं टीडीपी के पास लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो सबसे पहले जो समर्थन है वो टीडीपी के द्वारा जरूर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, यानी एनडीए में एक काफी महत्वपूर्ण रोल अपनाती हुई नजर आती है। कुल 18 सीटें हैं टीडीपी की लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। आंध्र प्रदेश, अगर सुदर्शन रेड्डी की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से आते हैं वो। अब अगर टीडीपी राधाकृष्णन को अगर समर्थन देती है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब टीडीपी के लिए जरूर बन जाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को विपक्ष जरूर उठाएगी कि अपने ही प्रदेश के व्यक्ति पर विश्वास नहीं जताया गया टीडीपी के द्वारा। ये एक दोहरी परेशानी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके लिए हर संभव प्रयास भी किया गया और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित भी किया गया है कि टीडीपी के तमाम सांसद एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उन्हें ही सहयोग करें। अब देखने वाली बात होगी कि किसे सहयोग किया जाता है, हालांकि सीक्रेट जो तमाम चुनाव होता है। इसके अलावा अगर इंडिया ब्लॉक की हम बात करते हैं तो एक पार्टी ऐसी भी है जो इंडिया ब्लॉक को अगर समर्थन करती है तो उसे भी परेशानी हो जाएगी, यानी डीएमके की बात करते हैं। डीएमके जो जिस प्रकार से तमिलनाडु से आती है, डीएमके तमिलनाडु, एमके स्टालिन, अगर एमके स्टालिन राधाकृष्णन को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी जगह पे बी सुदर्शन रेड्डी को अगर सपोर्ट करते हैं तो यह भी परेशानी वाली बात उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिल के नेता कहे जाते हैं, लोगों का विश्वास है उनके ऊपर, कई लोग उन्हें मानते हैं, बड़े नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अब इस दौर में अगर एमके स्टालिन यानी डीएमके की जो पार्टी है वो अगर राधाकृष्णन को नहीं सपोर्ट करती है और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को सपोर्ट अगर किया होगा तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा जो चुनाव होने वाला है 2026 में उसमें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी ही एक तस्वीर जो थी हमें याद है कि ओडिशा की अगर बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला था द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया था मैदान में, जब जीत हुई जिसका सीधा जो तस्वीर हमने 2024 के चुनाव में ओडिशा के चुनाव में देखा, यानी आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी अकेले बहुमत से सरकार नहीं बना पाई थी ओडिशा में। हालांकि 2009 के आसपास जब सरकार बनी भी थी तो बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन में सरकार बनी थी, बीजेपी माइनर पार्टी थी, मगर जिसके बाद फिर जैसे ही द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी, जिसके बाद ओडिशा के लोगों का विश्वास बीजेपी पर बढ़ गया। हालांकि बीजेडी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी था, मगर इसका असर जरूर देखने को मिला और इसी को देखते हुए तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो शून्य है, यानी विधानसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 0 सीटें हैं। अब अगर डीएमके नहीं सहयोग करती है एनडीए के उम्मीदवार को तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक राजनीति यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि लोकल राजनीति और चुनाव पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी आप बात कर रही थी। ठीक है, क्रॉस वोटिंग के सहारे इंडिया गठबंधन भी नजर आ रहा है, बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग अगर हुई तो हमें ही होगी, हमारे उम्मीदवार को होगी, एनडीए उम्मीदवार को होगी। क्या कुछ होगा अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आप जानते हैं 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी थी, अब वोट काउंटिंग का दौर और रात करीब 8 बजे परिणाम आना है। एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीतेंगे, देखना होगा। नंबर गेम कंप्लीटली एनडीए के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे, व्हिप जारी नहीं किया जाता है, पार्टी सिंबल पर ये चुनाव नहीं होते हैं, क्रॉस वोटिंग इसमें खूब
होती रही है और इस बार भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कुछ रहेगा और क्या सामने आता है परिणाम को लेकर, इस पर भी देश भर की निगाहें टिकी रहेंगी।